तार तो बथेरी है की ऊपर चल वहाँ ऊपर बैठ देख दो बंदे की जगह फिर थम बैठ दे रहा मैं तो पीछे चल देख ठीक है वो कहाँ बजाने वाला बोलिए सच्चे दरबार की वहाँ बैठा उतना टाइम यहाँ पे मेरी बात तो देखो फूट गई है तो नहीं बैठ दिया तुमने लगा कर बोलिए सच्चे दरबार की जय। गुरु गोविंद शास्त्री जी, जैसा कि सभी को पता है कि महीने का पहला मंगलवार गुरु महाराज जी जाकर अनुसार सत्संग भंडारा आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों की कमाई से गुरु महाराज जी के दरबार में जैसा महाराज ने अपने जीवन काल में बताया उसके अनुसार ये बच्चे उनके हुक्म के अनुसार गुरु परिसार संगत जी हेलो 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 जैसा कि आप सभी को पता है कि इसी महीने की 13 तारीख को माता का बुलावा आ चुका है और 13 तारीख को सभी ने इकट्ठे होना है। गुरु पेशा संगत जी 4-5 साल के बाद
ये मौका साथ संगत को नसीब हुआ, वरना हम सभी ने एक आस तोड़ दी थी कि पता नहीं क्या हिसाब किताब पड़े, जैसा कि लॉकडाउन का हिसाब किताब था बीमारी का। तो सभी को माता का बड़ा भगवान हो, और सभी ने बड़ी श्रद्धा से बड़े भाव से मां परमज्योत की कांकरी करनी है। असूल महाराज जी के हैं, जैसा महाराज जी ने अपने महात्माओं से, अपने संतों रहबरों से उस रास्ते का ज्ञान लिया। सारी जिंदगी गुरु महाराज, गुरु पूर्ण सिंह जी महाराज जी ने इस बागबाड़ी को उसी रास्ते से रूबरू कराया, गुरु पिरसा संघ जी। और वही हम भी कोशिश कर रहे हैं कि जो बागबाड़ी है गुरु महाराज जी की, वो उसी रास्ते पे चले। उन्हीं के जो सूर बनाए हैं महाराज जी ने, उन्हीं के अनुसार चले, कि ताकि आपका जो नेक कमाई में से दान है वो लेखे में लगे। और जो आप तप कर रहे हैं, इससे बड़ा कोई तप नहीं है कि रात को नीचे पड़े हैं, वो कोई 2:30 बजे, कोई 2 बजे, कोई 3 बजे उठ के सुबह कांकरी, परमज्योत माता कांकरी आप रोज चल रहे हैं। गुरु रूप पिरसा संघ जी एक वक्त का खाना आप सभी ग्रहण कर रहे हैं, और जहां तक हो सके अपने आप को इतना कंट्रोल कर लिया, इतना काबू कर लिया कि कोई भी बुरा विचार मन में ना आए। इस जुबान से किसी को बुरा को शब्द ना बोला जाए। तो गुरु पिरसा संघ इससे बड़ा तप हो बताओ कौन सा होगा। महाराज जी, बाबा कल्लू महाराज जी के सूल पे आप लोग चल रहे हैं, और मैं अपने रहबरों के चरणों में प्यार करूंगा, हे महाराज, आपकी बागबाड़ी, आपका उतासा लेके जो 13 तारीख को इस गांव बीटे में इस दरबार में इकट्ठी होनी है, तो मां परमज्योत की कांकरी आपने लेखे लगानी है। ये नहीं पता कि आपके बच्चे कितने भूलनहार हैं, ये नहीं पता कि कहां गलती कर दें। आप समायोग हैं, आपके बलबूते पे ही, आपके सहारे पे ही, आपके कर्म के द्वारा ये बागबाड़ी मां परमज्योत, मां ज्वाला जी के दर्शनदार जो करने जा रही है, इन सभी की मनोकामना संपूर्ण करना गुरु महाराज, इनकी कांकरी मंजूर करना, और जो भी इनके मन की मुराद हो पूरी करना। क्योंकि इस बागबाड़ी में कोई अपना कर्म नहीं है कि अपने कर्म से कोई पार हो सके, कोई भी मनोकामना संपूर्ण कर सके, ये आपका कर्म है। तो गुरु रूप पिरसा संघ जी पिछले मंगलवार को जो मेरी माता बहनें बैठी हैं, इन्होंने अपना नाम सेवा में लिखवाया था। आज कुछ जो नहीं आई पिछले मंगलवार को आज बैठे हैं। सत्संग समाप्त होने के बाद जिसने भी रोटी की सेवा, लंगर में सेवा देनी है, वो हमारे कमल जी के पास नाम दर्ज करवा दें, नाम नोट करवा लें। और जो भी बागबाड़ी ज्वाला जी जाएगी, जिन्होंने सिट्टे के पैसे देने हैं वो भी अपने जमा करवा दें, क्योंकि 1 हफ्ता रह गया। अगर किसी का संगी साथी, रिश्तेदार, मित्र प्यारा कोई है तो वो भी सीट लगवा दें, कि ताकि एट ए टाइम ये रोड़ा ना पड़े। तकरीबन आधी संगत ने पैसे दे दिए, और जो बाकी है वो अपना जमा करवाने किराया, आप सभी को पता है 1100 रुपए किराया है। तो गुरु रूप पिरसा संघ जी संतों के द्वारा जैसा भी सत्संग महाराज ने चलाया था, उसी के नक्शे कदम पे ये जो बागबाड़ी है, बच्चे चलने की कोशिश कर रहे हैं, और अपने महात्मा से रूबरू, अपने महात्मा को साथ संगत में हाजिर नाजिर, अपने महात्मा को हाजिर नाजिर
जितने भी बच्चे हैं वो रखना चाहते हैं, महाराज आपके बिना ये बच्चे अनाथ हैं, ये सारा जो खेल है ये आपने कर रहे हैं और आपने करना है और आप ही करते रहेंगे। सिर्फ एक ड्यूटी लगाई है कि जसवंत ने लंगर में सेवा देनी है, ये हमारे दो पैसे है, इन्होंने ये काम करना है, किसी ने ये काम करना है, ये ड्यूटी महाराज ने लगाई है। कोई अपनी मर्जी से कोई खेल नहीं बनता। गुरु रूप सिंह जी अपनी मर्जी से कोई सत्संग में नहीं आ सकता, अपनी मर्जी से कोई कर्म नहीं कर सकता, अपनी मर्जी से कोई दान नहीं दे सकता। ये सब मेरे मालिक का खेल है, मेरे मालिक का ही एक चमत्कार है। क्योंकि जिस शरीर में जिस आत्मा में उनका वास है, तो गुरु रूप सिंह जी वही गुरुमुख है, वही गुरुमुख है, वही गुरु का प्यारा है। उसको पता लग गया कि मैं कौन हूं, मैं कहां था और मैंने कहां जाना है। इसीलिए गुरु पूर्णचंद जी महाराज की जो संगत है वो कभी किसी के दबाव में नहीं आ सकती, वो कभी कदम नहीं उठा सकती, क्योंकि आत्मा रंग चुकी है। यही कारण है कि यहां बैठे हैं। ये रंग मेरे महात्मा का है, उस परम ज्योत का है, संत बाबा कल्लू महाराज जी का है। तो गुरु रूप सिंह जी अपने महात्मा नक्शकदम पे चलते सारा जीवन इंसान ने गुजारना है, क्योंकि एक दिन वो भी आएगा कि जिस दिन ये संसार छोड़ना पड़ेगा। वाणी गुरु महाराज जी की है, गुरु पूर्णचंद जी महाराज जी की, जिनसे हम रूबरू हुए और जब तक देह में हैं उनसे रूबरू होते रहेंगे। क्योंकि अपने पास से हम कुछ नहीं कह सकते और न कुछ कर सकते हैं, अपनी मर्जी से किसी दुखिया में नहीं जा सकते। ये सारा खेल मेरे महात्मा का है। तो गुरु रूप सिंह जी गुरु महाराज जी की वाणी है कि अभी नाम लेने वाला चलेगा, देने वाला चलेगा, उस दरगाह में तालमेल दूर हो। अपने बच्चों के साथ वो हैं और रहेंगे। इसीलिए हर गुरुमुख को अपने महात्मा का भय होना चाहिए कि जिन्होंने मुझे उस नाम से नवाजा, एक मनमुख से गुरुमुख बनाया, वो महात्मा, वो रहबर, वो संत, वो महात्मा मेरे अंग संग सहाई है। मैं कोई भी ऐसा कर्म ना करूं, कोई भी ऐसे बात ना करूं जो मेरे महात्मा को गुवारा नहीं है, मेरे महात्मा को उस पे चलने से त्राल हो। बोलिए सच्चे दरबार की जय, सच्चे दरबार की जय। और जो ये बच्चे बैठे हैं, जैसे कि एक सेवादारों में नाम हमारा, तो गुरु रूप सिंह जी ये बच्चे भी अपना नाम लिखवा दें। हाँ जी, इतनो जवाब थोड़े थोड़े आगे जापान यहाँ आना, यहाँ बढ़िया विशाल को पीछे बैठे ना यहाँ पे देख हैं आगे नो ले दीपा आगे आगे नो लो देख ला सारा लग गया इधर नो लो भाई आगे आगे थोड़े थोड़े। हाँ जी, जितने यहाँ बच्चे बैठे हैं, चाहे बाहर से आए हैं, ये हमारे अल्लू वाले से और जोहरगढ़ से, जिन्होंने भी सेवा, जिन्हें भी सेवा में सहयोग देना है, वो अपने अपने हाथ खड़े करें। इनको ध्यान किधर है? जिसका मतलब किसी के वो ऐसे नहीं करनी बात कि हाँ उन्हें हाथ कर दिया मैं भी कर लूंगा। सेवा करनी है अंदर से, अपने नाम लिखा देना, बिल्ले मिलेंगे वो अपने जेब पे लगाओ। और गुरु रूप सिंह जी वैसे सबको बता दिया है, जितनी भी संगत 13 तारीख को यहाँ आएगी सभी झंडे लेके आना, सभी ने। एक दो दिन पहले झंडा अपने आस्तीन पर रख लें बना के, या ऐसी मोहर लेके, जैसा भी करना है। उसके बाद जैसे भी अपने घर से चलना है नंगे पांव यहाँ आने के लिए, तो माथा टेक के झंडा उठाना है।
न्यू कर लो बस। और 16 तारीख को जब हम ज्वाला जी से वापस आएंगे, बिना कंजकन जमाए चारपाई भी किसी ने नहीं बैठना। जब तक कंजक ना जमाए, जब तक इसने चारपाई भी नहीं बैठना, नीचे ही पड़ना है। ऐसा नहीं है कि वहां से आगे एकदम से चारपाई भी गिर गए तो सारी यात्रा, सारी आपकी जो कांकरी, जो मेहनत है, वो सब बेकार चली जाएगी। तो हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि माँ के दरबार से आने के बाद चारपाई भी नहीं बैठना, आगे पहले कंजकें जमानी है, उसके बाद आपने चारपाई पे लेटना है या बैठना है। बोलिए सच्चे दरबार की जय, सच्चे दरबार की जय। तो गुरु रूप के साथ से जाइए। दूसरा, हाँ जी मदन कहाँ बैठे हैं? इनका बच्चे में बैठ पूरा आ जा। पता नहीं एक हाँ जी, दो जोड़ियां ये जो देवी बैठी है पीछे, खास करके सुन लें जावा का हेड़ो का बजा को जोर लगा बजाइए, आवाज आनी थी कि 13 तारीख को जब यहाँ की कांकरियां आपने करनी है, जब अपने घर से आप चल पड़ोगे नंगे पांव, ये समझो कि मां ज्वाला जी के लिए आप चल दिए। अगर कोई यहाँ आके कहे कि मुझे घर में कोई काम है, मेरा सामान रह गया, मैं उससे मिल लूं, इससे मिल लूं, ये काम नहीं चलने का। अपना काम निबेड़ के अच्छी तरह से तैयारी के साथ आना है, वापस जाने की कोशिश न करना। दूसरा, देवियों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि बिल्कुल सादेपन में चलें, बिल्कुल सादेपन में, कोई भी हार सामान अपने साथ ना ले। यहां तक कि जब 15 अप्रैल को मां ज्वाला जी के धर्मशाला में से जब मां के दरबार में दर्शने के लिए संग चलेगा, किसी ने भी बालों में रबड़ तो डाल लो, मगर चोटी वगैरह या कुछ वैसा श्रृंगार नहीं करना, बाल नहीं बांधने। रबड़ डाल सकते हैं बालों में, बाकी कोई ऐसा कोई हिसाब साफ न रखना, और किसी भी तरह का कोई हार श्रृंगार अपने साथ न ले जाए, क्योंकि हम मां के दरबार में जा रहे मांगते बन के, भिखारी बन के। तो गुरु रूप के साथ संगत जी, ये हाथ जोड़ के प्रार्थना माता बहनों से इस बात का ख्याल करना। बोलिए सच्चे दरबार की जय, सच्चे दरबार की जय। तो आइए गुरु महाराज जी के चरणों में उनके नाम की आराधना, के गुरु बिन भक्ति ना मिले, गुरु बिन मिले ना ज्ञान, गुरु नाम आधार, गुरु बिन थोथा ज्ञान। बोलिए सच्चे दरबार की जय। गुरु के साथ संगत जी, आप सभी गुरु पूर्ण जी महाराज जी से रूबरू हुए, जो पुरानी संगत है, और काफी समय उनके साथ गुजरा है। गुरु के साथ संगत जी, संतों महात्मा का जो काम है संसार में आने का, वो क्या है कि सारा संसार को ही अपना लेते हैं संत महात्मा, कि कोई भी खरा खोटा नहीं है, कोई भी किससे कोई बैर नहीं है, सब अपने हैं। संसार में संत महात्मा आते हैं दुनिया का भला करने के लिए,
ये इंसान का अपना कर्म है कि जब उसका काम हल हो गया, वो बहाल हो गया, उसके बाद वो महात्मा से मिले या ना मिले, महात्मा के सूल पे चले या ना चले, ये उसकी अपनी मर्जी है। संत महात्मा कभी शिकायत नहीं करते कि भी मैंने वो किया, मैंने वो कर दिया, मैंने ये कर दिया, वो मेरे पास आया नहीं, क्योंकि अकाल पुरुष परमात्मा ने संत महात्मा की ड्यूटी लगाई है कि संसार में जाके संसार का भला करना, दुनिया का उद्धार करना। गुरु विपिन सिंह जी ज्यादा तो खैर नहीं, पर थोड़ा सा हमने भी इसका तजर्बा लिया है। बहुत से आए और जब बहाल हो गए तो उल्टे कोई नहीं आया, उल्ट के वापस नहीं आया। गुरु विपिन सिंह जी, गुरु पूर्णचंद जी महाराज जी के साथ रहे, जब भी हमने ये खेल देखा, ये समस्या दूर हो गई, उसके बाद कौन गुरु और कौन चेला। मगर वो जीवात्मा ये भूल जाती है कि संसार छोड़ के हमने वापस उस कल पुरुष के पास जाना है, वो जोत में जोत समाना है। 84 को फिर तैयार है। बड़ी भयानक ये चक्कर है 84 का, बहुत ज्यादा भयानक। गुरु विपिन सिंह जी बार बार जन्मा, बार बार मरना, बार बार जन्मना, बार बार मरना, ये बहुत बड़े दुख की बात है। और इसी दुख का कारण बन के संसार में संत आते हैं। एक सबसे बड़ा रोग इंसान को लगा है, चाहे कितना अमीर इंसान क्यों ना हो, कितना स्वस्थ, चाहे गरीब हो अमीर हो, कोई भी कितना स्वस्थ क्यों ना हो, मगर फिर भी एक रोग है, बहुत भयानक रोग लगा है जीवात्मा को। वो कौन सा? बार बार जन्मना, बार बार मरने का। ये जो बार बार जन्मना, बार बार मरना, इससे मुक्ति दिलाने के लिए संत महात्मा इस आत्मा को, जीव को नाम से नवाजते हैं। नाम से, कि भी नाम के सिमरन के द्वारा आपका आवागमन खत्म होगा। 84 लाख योनियों से जो है छुटकारा मिलेगा। गुरु विपिन सिंह जी देखने में आता है कि बहुत कम जीव है कि जो गुरु महाराज जी की इस बात पे अमल करते हैं। सुबह शाम मास्टर जगा लिया, मत्था टेक लिया, उसके बाद अपना बस चाहे टीवी देखना हो या गप्पे मारनी हो या अखबार पढ़ना हो, उसमें टाइम लगा देंगे, मगर सिमरन में ध्यान नहीं है। जिससे पार होना है, मुक्त होना है, उसके लिए समय नहीं है। तो गुरु विपिन सिंह जी, इसीलिए इंसान का आवागमन खत्म नहीं होता। नाम का क्या मतलब है? नाम का मतलब इंसान ने कभी जाना ही नहीं है कि नाम क्या चीज है। बिना सिमरन के कभी भी इंसान अपने महात्मा को नहीं पा सकता। एक डोर है, वही एक रास्ता है जिसको संत कहते हैं कि नाम खमा। वो मेरे गुरुओं ने जहाज बनाया, गुरु विपिन सिंह जी, वो नाम का ही जहाज है, वो बेड़ी नाम की है, जिससे महात्मा से मेल है। वरना और कोई तो साधन है ही नहीं दुनिया में। जहां मर्जी संसार में घूम लो, जहां मर्जी चले जाओ, जितने मर्जी स्थान पे चले जाओ, गंगा स्नान जाओ, जहां मर्जी जाओ, जितने मर्जी वेद पुराण पढ़ लो, दुनिया की जितनी भी धार्मिक किताबें सारी पढ़ लो, जितनी मर्जी पूजा पाठ कर लो, मगर महात्मा से मेल नहीं हो सकता। गुरु को नहीं पा सकता इंसान। गुरु को पाने की, गुरु से मेल करने की सिर्फ एक ही विधि है, एक ही रास्ता है।
वो है नाम का सिंह। सब सोर्स का अभ्यास उसके द्वारा महात्मा से रूबरू इंसान हो सकता है। गुरु महाराज जी ये बात बड़े दुखी होकर कहते थे इस सत्संग में कि भी पाना जीते जीते है, सारा संसार भ्रम में है, सारा संसार। कोई यहां टकरे मार रहा है, कोई वहां टकरे मार रहा है, कोई यहां टकरे मार रहा है, पाना जीते जीते है। अगर जीते जी महात्मा के को ना पाया तो जब वो संसार छोड़ के चला गया, उसकी समाधि बना दी या उसको पत्थर का बना दो या कागज का बना दो, तो कोई सारा लगता मुंडे पड़े रहो, नाक रगड़ते रहो, जो मर्जी करते रहो, फिर कुछ नहीं हो सकता। पाना जीते जी का है। जीते जी तो कहे में चले नहीं, जीते जी तो उनके असूलों पे चले नहीं। असूलों को इंसान ने कबूल ही नहीं किया, तो जाने के बाद जन्मदिन मना रहे हैं, कहीं पति बरसी मना रहे हैं, पति क्या क्या कर रहे हैं, उसका क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। बोलिए सच्चे दरबार की जय, सच्चे दरबार की जय। तो इस वास्ते महाराज जी के चरणों में एक उनके नाम की वंदना कि हे महाराज, जो कुछ भी मिला वो आपके द्वार से मिला, आपके चरणों से मिला, वरना अपनी कोई औकात नहीं थी कि आप इस बागवानी